नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए 38वें राष्ट्र खेलों की अगर बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हॉकी मैच का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर खेल का आयोजन जारी है और तस्वीरें आपके सामने हैं। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का यहाँ हमारे बीच होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां हो जाए। प्यार भरी तालियों से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। सब एक बार खड़े हो जाइए। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टैंड अप। हम सभी ने जो एक सपना देखा था शिखर से संकल्प से शिखर तक का, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। टू टेक इंडियन स्पोर्ट्स टू न्यू हाइट्स एंड वी बिलीव दैट टुगेदर वी ऑल कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। जगह बताने जाना कहां से। Today we celebrate not just achievement but also the vibrant diversity and unity that what makes 38 National Games of Uttarakhand so special. Thank you so much, sir, for joining us today. And thank you for gracing us with your presence. Your presence always inspires us. आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण है कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस पावन भूमि हरिद्वार में और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। So your 2036 Olympic vision is not just a plan, it's a promise to ignite the world through sports. Side, yeah. By protect the environment, we call it home. Then I request all of you to please stand for the national anthem of India. I repeat, I request all of you to please stand for the national anthem of India. कि 38वें राष्ट्र खेलों के आयोजन जो है वो जारी है, जिसमें आज हॉकी का जो है वो अवलोकन किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे। देहरादून को लेकर बात करेंगे, जहां पर राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होने जा रही है। स्टॉप और निबंधन विभाग ने आपको बता दें कि इसका बुनियादी खाका भी बना लिया है। इस पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भूमि
खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से भी जोड़ा जाएगा और रजिस्ट्री को पेपरलेस बनाया जाएगा, जिससे जनता के समय और पैसे दोनों की बचत होगी और जन सुविधा के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आप जानते हैं कि सरकार हमारी जो है माननीय धामी जी की सरकार नित्य कोई नया नवाचार करने के लिए आगे बढ़ रही है और उसी प्रकार से जो रजिस्ट्री होती थी ज़मीन की या किसी भी संपत्ति की, उसको पेपरलेस करने के लिए हमने खाका तैयार कर लिया है। और चूंकि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से हम लिंक करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। अब आप देखिए कि जब आदमी रजिस्ट्री करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आता है, उसके आने जाने का खर्चा, यदि वहाँ भीड़ है तो उसमें उसका समय की बात, फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिक में वो चलेगा तो ट्रैफिक की बात, और फिर यदि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो कुछ अन्य बातें भी सुनाई देती थी। तो जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होंगी या पेपरलेस रजिस्ट्री जो हम जिसकी बात कर रहे हैं होंगी, तो स्वाभाविक तौर से एक पारदर्शिता इसमें आएगी, जनता को इसमें राहत मिलेगी, समय से राहत मिलेगी। यदि दूर से आने वाला व्यक्ति है तो उसका कहीं ना कहीं खर्चा भी बचेगा। और अब आप देखिए कि यदि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आएगा तो सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी है कि उसको उसका निशान और हस्ताक्षर लेके डिजिटल रूप से स्वीकार करे और फिर उसके व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से उस दस्तावेज को फिर डिजिटल माध्यम से उसको उनको भेजे। तो इसमें तो पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी और जनता को इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जनता को इसमें बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। जैसे मैंने पारदर्शिता की बात की, मैंने समय की बचत की बात की, पैसे की बचत की बात की, और उसके बाद जो एक यदा कदा कई भी दूसरी बातें सुनने में आती थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट या नियंत्रण या उससे एक तरह से पारदर्शिता आने की बात जनता को मिलेगी, पारदर्शिता जनता को देखने को मिलेगी। आप जानते हैं कि सरकार हमारी जो है माननीय धामी जी की सरकार नित्य डोईवाला के अठूरवाला और रानी पोखरी लिस्ट्राबाद की जनता लंबे समय से सिंचाई की समस्या से जूझ रही थी। किसानों द्वारा लगातार सिंचाई के लिए पानी की मांग सरकार से की जा रही थी, जिसको लेकर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाया और सरकार द्वारा लगभग 2,47,00,000 की कीमत से बनाए गए 2 सिंचाई नलकूपों का विधायक ने विधिवत लोकार्पण किया। विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि अब अन्नदाता को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। लोगों को कहना है कि देश व प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर तैयार रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये हमारा जो 9 नंबर ट्यूबवेल है, नलकूप विभाग ने बनाया है इसको, यहाँ पर हमारा जो अठूरवाला विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर नलकूप बनाया जाए जिससे लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। यहाँ के हमारे यहाँ के सभी यहाँ के स्थानीय गांव के जो हैं, दिनेश डोभाल जी हैं, चौहान जी हैं, पवार जी, क्षेत्र के सभी हमारे कार्यकर्ताओं का सबका वो था, काश्तकारों का था, किसानों का था कि यहाँ पर ट्यूबवेल न होने से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों की फसल सूख जा रही थी और टिहरी बांध विस्थापित परिवार यहाँ पर रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगातार गया और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि हमको ट्यूबवेल की बहुत आवश्यकता है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको स्वीकृति दी है। और इस समय जो कई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हुआ है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके द्वारा भी हुआ है और आज यहाँ पर क्षेत्र की जनता का भी था कि साहब का इसका विधिवत यहाँ पर वो किया जाए कि कितना पानी यहाँ पे आ रहा है। तो आप सब लोगों ने देखा कि पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है और आज यहाँ से ये पानी का जो है कि जो किसानों को, काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई। तो इसमें लगभग कितना आ गया था, 98 लाख के 1 करोड़ के लगभग इसकी लागत आई है। और यहाँ पर इसका रखरखाव हमारा नलकूप विभाग जो है एक देख रहे हैं। हमारे अधिशासी अभियंता जी हैं, प्रदीप जी हैं, सहायक अभियंता हैं,
हमारे अभियंता है, इन टीम ने इसमें बहुत मेहनत कर करके और सही समय पर जब आवश्यकता थी उस समय इस काम को पूरा किया है। मैं विभाग का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे समय पर यहाँ पर इस कार्य को किया है और इस क्षेत्र के जो हमारे काश्तकार किसान हैं इस की सुविधा होने से वहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा रानी पोखरी क्षेत्र में लिस्टाबाद है, आज वहाँ पर भी हम लोग उसका ट्यूबवेल का लोकार्पण कर जनता को सौंप रहे हैं। तो वहाँ पर भी ये ट्यूबवेल नलकूप विभाग के द्वारा बनाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और विभागीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी यहाँ पर जो लिस्टाबाद है क्षेत्र है उसका नलकूप जो पूर्ण हो चुका है, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा आज विधिवत रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। और द्वितीय जो नलकूप है जीवन वाला में वो अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अब शहरी क्षेत्र ज़्यादा हो गया, कृषि हो गया, क्षेत्रफल कम है, तो जो भी जैसी भी डिमांड आती है वैसे हम नलकूप प्रस्तावित करते हैं और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है। साथ ही पेयजल की समस्या भी विधायक जी के सामने ग्रामीण में रखी है। जी जी, इसके लिए क्या कार्य है? पेयजल तो वैसे तो पेयजल जल संस्थान इस चीज़ को देखता है, उनके द्वारा यहाँ नलकूप भी लगाया गया। अगर भविष्य में अगर इस तरह की समस्या बनी रहेगी तो कोशिश करेंगे कुछ समय के लिए इनको पेयजल के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, पर वो डिमांड जल संस्थान द्वारा हमें की जाएगी, जिसको हमें विधिवत रूप से उनको एक MOU साइन करके उनको चलाए केवल पेयजल कुछ समय के लिए, जिसका वो चार्ज हमें देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन देहरादून के सामने कई चुनौतियां नजर आ रही हैं। इसी के मद्देनजर जिला अधिकारी देहरादून सबीन बंसल ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। कई चौक चौराहा का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, साथ ही कई स्थानों पर सड़कों में बदलाव किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां जहां पर पार्किंग व्यवस्था बंद थी उनको भी खोल दिया गया है। कुछ फ्लाईओवर को 2 वे भी किया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की जा सके। इसमें कई चरणों पे प्लानिंग की गई थी और मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज हमारी एग्जीक्यूट भी हो चुकी हैं और कुछ अभी गतिमान हैं। जैसे हम बात करें कि हमको स्पीड रिडक्शन करना था, तो स्पीड ब्रेकर्स, रोड डिवाइडर्स और नई ट्रैफिक लाइट्स, वो सब हमारा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। और कुछ नई ट्रैफिक लाइट्स अभी हमने अप्रूव की हैं, वो भी विद इन अ मंथ और सो लग जाएंगी। सेकेंडली, कुछ हमारे चौक पॉइंट्स थे पूरे शहर भीतर, तो उसमें संयुक्त निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया था कि कुछ जगहों पे तो नए चौक चौराहों की आवश्यकता है। सो वो भी हमारा अप्रूव हो गया है और उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। टेंडरिंग हो चुकी है, जैसे हमारे दिलाराम साईं मंदिर और कुठाल गेट, कुछ हमारे टुवर्ड्स प्रेमनगर और कुछ टुवर्ड्स सहस्त्रधारा। तो इन सब जगहों पे ऑलरेडी हमारा वर्क एडवांस स्टेजिस पे है। सेकंड है कि जैसे ISBT है, सो कुछ हमारे फ्लाईओवर्स देखे गए हैं कि जो आइडल हैं और उनको हम वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक डेंसिटी को कम करने के लिए। सो जो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और बहुत जल्द वो ओपन हो जाएगा, डेडिकेट कर देंगे पब्लिक को। तो जो लेफ्ट टर्न है वो फ्री कर दिया गया है above the flyover। और इसमें हमारे प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि 75% ऑफ द ट्रैफिक वो स्मूथली टर्न हो जाएगा टुवर्ड्स कारगिल, और नीचे से हमारा जो जैम है वो न्यून हो जाएगा। सेकेंडली, ISBT के दोनों गेट्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं जो पहले बंद थे। तो अब जो हमारे बड़े वाहन थे, बसेस थी, वो सेकेंड गेट से ही टुवर्ड्स दिल्ली रीरूट की जा रही है। और थर्डली, वहाँ पे ISBT के नीचे हमारे डेड स्पेसिस थी, जिनको सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से हमने ओपन करवा दिया है, पार्किंग्स में डेवलप करवा दिया है विधिवत। वहाँ पे रेलिंग्स, मानक, कलर कोडिंग वो सब करवा दी गई है। और आप सबने अवलोकन भी किया होगा कि कलर कोडिंग के हिसाब से ही ऑटोज, ई-रिक्शा, टैक्सीज अब अपने अपने निर्धारित स्थानों पर वहाँ पे पार्क किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अनऑथराइज्ड व्हीकल की पार्किंग हो रही थी ISBT के आगे, उस पे एनफोर्समेंट एक्शन। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऐसी ही कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान लोहाघाट बलाई क्षेत्र में अभियुक्त सुमित कुमार निवासी बिसलपुर पीलीभीत को मोटरसाइकिल के साथ, आपको बता दें कि
8 ग्राम हेरोइन परिवहन करने पर गिरफ्तार किया है और पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को सीज किया है। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्मैक को चंपावत ले जा रहा था। हरीश प्रसाद जी के द्वारा अपनी टीम के साथ में जो है चेकिंग के दौरान सडनली एक व्यक्ति सुमित कुमार टोपी को 8.2 ग्राम हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। सर ये बलाई वाली रोड पर पकड़ा था और बताया गया कि चंपावत से लेकर आया था। तो इसमें कंटिन्यू लगातार हम लोग जो है जो नशा बेचने वाले हैं, जो स्मैक वाले हैं, उन लोगों को चिन्हित कर रखा है और समय समय पर उनके विरुद्ध कार्रवाई। ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर 2024 की रात को दिल दहला देने वाले इनोवा कैंटर हादसे के बाद अब फिर से भीषण दुर्घटना सामने आई है। यहां कैंट की तरफ से आ रही एक i20 कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई और फिर उसने दूसरी लेन पर एक बुलेट सवार को चपेट में ले लिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका बीच का हिस्सा बुरी तरह पिचक गया है। वही बुलेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और हादसे में कार सवार चालक युवक के साथ ही उसके साथ सफर कर रही 3 युवतियां घायल हो गई। बुलेट सवार की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रावत तिलक राज बेहड़ की प्रशंसा की और आपको बता दें यहां पर उधमपुर सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बेहड़ ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तिलक राज बेहड़ की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में मुफीद नहीं है, उसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। हरदा ने कहा कि के यहाँ पर उत्तराखंड में धीरे धीरे आपको बता दें कि लोगों के गले में प्रीपेड मीटर की फांसी जो है वो डाल दी जाएगी और ऐसे में तिलक राज बेहड़ ने जो किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमें ये तेवर दिखाने पड़ेंगे। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों कभी कभी तो 2-2 दिन तक जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पर नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है, उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ता ही होगी, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलक राज बेहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा साबश बकअप, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे, हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर थी। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है और आपको बता दें माघ का नाम माघ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है जिसका अर्थ होता है महान। यह अवसर विशेष फलदायी, मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माघ पूर्णिमा पर मां गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे भी एक ज़ील थी कि मैं आऊं और स्नान करूं। पुराणों में तो है ही कि हमें इसका फल मिलता है। यहाँ पर अमृत वर्षा हुई है
अभी बहुत ज्यादा रिलीजियस को डीपली मैंने नॉलेज, मतलब मेरी इतना मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हालांकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो बस मैं भी यही चाहती थी कि मैं इस चीज को मैं भी फील करूं, रियलाइज करूं, यहाँ की एनर्जी लूं। इट वाज ऑल बेसिकली अबाउट, फॉर मी इट वाज अबाउट एनर्जी, टू ग्रैब एनर्जी। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। उस दिन उपवास रखें और उपवास की समाप्ति पूर्णता हेतु संध्या के समय कथा कर इसकी, और गरीबों को, गरीब ब्राह्मण को, गाय आदि को भोजन कराएं, उनके निमित्त दान पुण्य करें। विशेष चीजों का दान आज करने से मन इच्छा, मन वांछित वस्तु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत होने वाले मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेलों की बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के खेल में भी बड़ा सुधार हुआ है। टनकपुर का हमारा भूमि क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में वेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो वेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था, उस दिन भी वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टेहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूँ, यहाँ से टेहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।